Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the topic of polytrichum जो कि एक ब्रायोफाइट है। इस सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिवीजन इसकी है ब्रायोफाइटा, क्लास है ब्रायोप्सिडा जो कि एक डेवलप्ड ग्रुप है, यानी यहाँ से आगे जो है ट्रिडोफाइट की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ऑर्डर है इसकी पोलीट्राइकेल, फैमिली है पोलीट्राइकेसी एंड जीनस है इसका पोलीट्राइकम। नेक्स्ट आती है इसकी अक्रंस। सबसे पहले ये किस तरह का नज़र आता है, ये मोस लाइक प्लांट है। हमारे पास ब्रायोफाइट में दो तरह के प्लांट्स आए हैं, एक जो कि थैलस लाइक बॉडी रखते हैं और एक वो जो कि लीफी स्ट्रक्चर रखते हैं। तो जितने भी ब्रायोफाइट लीफी स्ट्रक्चर रखते हैं वो मॉस कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम हेयर कैप मॉस भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सबसे टॉप वाला रीजन होता है जो कि स्पोरोफाइट का हिस्सा है, टॉप पे कैप्सूल मौजूद होता है और कैप्सूल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं, वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेयर कैप मॉस। ये टेम्परेट एंड कूल रीजन में पाया जाता है, कूल एंड शेडी प्लेसेस में होगा और मॉइस्ट वुड के ऊपर भी ये प्रेजेंट होता है। तकरीबन इसकी 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो जनरल स्ट्रक्चर बॉडी यहाँ तक, इससे नीचे तक जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफिटिक बॉडी है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले इसके नीचे की तरफ राइजोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और राइजोम से ऊपर की तरफ लीफी शूट होती है। ठीक है, राइजोम क्या है, राइजोम जो है वो स्टेम का ही एक पोर्शन होता है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि राइजोम क्या है, स्टेम का स्ट्रक्चर है और राइजोइड जो होते हैं वो रूट्स की जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके पास रूट्स नहीं होती उनके पास राइजोइड्स होते हैं जो कि एंकरेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे अक्सर आपने देखा होगा धनिया वगैरह जो होता है वो ज़मीन के साथ साथ रोजेट मैनर में वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो स्टेम उसके अंडरग्राउंड फैल रही होती है, यानी कि ऐसे राइजोम चलती रहती है, नीचे की तरफ उसकी रूट्स या राइजोइड निकलती रहती हैं और ऊपर की तरफ शूट डेवलप होती है, फिर आगे डेवलप होती है। यानी ये दरमियान में जो कनेक्शन है राइजोइड और स्टेम के, इसको हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, तो राइजोम से नीचे की तरफ राइजोइड डेवलप होंगे और ऊपर की तरफ लीफी शूट डेवलप होगी जिसके ऊपर लीव्स लगे होते हैं जो कि स्पायरली अरेंज होते हैं। स्पायरली अरेंज होने का मतलब क्या है कि इसके लीफ एक यहाँ से स्टेम से निकलेगा और एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये बिल्कुल स्पाइरल फैशन में बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो लीव्स होते हैं वो स्पायरली अरेंज होते हैं। राइजोम क्या है, हॉरिजेंटल है, अंडरग्राउंड होती है और इसके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्टोरेज फूड होती है राइजोम के अंदर वो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं। लीफी शूट क्या है, वो काफ़ी लंबी होती है, कॉन्स्पीशियस पार्ट होता है इसका, और कहाँ से अराइज हो रही है, ये राइजोम से अराइज हो रही है। ठीक है, और इसके ऊपर लीफ कैसे अराइज है, स्पायरली अरेंज होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो लीफ होता है सबसे नीचे की तरफ उसके शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, शीट कैसे होती है, फॉर एग्जांपल जैसे गन्ने का स्ट्रक्चर होता है, गन्ना देखा है आपने, उसके ऊपर जो है जब वो गन्ना बिल्कुल ग्रो कर जाता है तो ब्राउन कलर की ऊपर कवरिंग होती है उनकी, जो बाद में हम पकड़ के उसको उतार देते हैं। तो जैसे यानी कि किसी चीज़ को ऊपर से कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो शीडिंग कहलाता है। तो इसके जो लीव्स होते हैं उनकी जो बेस, यानी यहाँ से ये स्टेम है, यहाँ से इसका लीफ अराइज हो रहा है, तो लीफ बिल्कुल नीचे से यहाँ से कवर होता है और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, शीडिंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका लीफ देखें तो लीफ जो है वो ब्रॉड लेमिना रखता है, यानी जो इसका हिस्सा होता है सारा जो है ब्रॉड पोर्शन, इसको हम लेमिना बोलते हैं। और लेमिना की बिल्कुल दरमियान में मिडरिब होती है और साइडों वाला रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये लिम्ब है। नेक्स्ट आता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका लीफ का डिफरेंट होता है और स्टेम का डिफरेंट होता है। जैसे पीछे हमने ब्रायोफाइट जितने भी पढ़े हैं उनके अंदर हमने देखा था कि उसके लीफ और उसके स्टेम में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पेरेंट काइमेटिक सेल से ही मिलकर बनी थी। लेकिन जो इसके लीफ हैं और स्टेम हैं उनके अंदर सेल्स भी डिफरेंट होते हैं और वो थोड़े से डिफ्रेंशिएट भी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो ब्रायोफाइट लीड कर रहा है ट्रिडोफाइट्स को, यानी ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने अंदर जो है वो वस्कुलर सिस्टम या बाकी सेल्स डिवेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर इसके अंदर वो वाले सेल्स तो नहीं होंगे, लेकिन उनसे मिलते जुलते सेल्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, इसका जो है सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा जिसमें प्रॉपरली नज़र आ रहा है कि इसके पास दो रीजन्स हैं,
सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्टोरेज रीजन, और जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, जो इसका स्टोरेज रीजन है वो सारे का सारा पेरेंट काइमेटिक सेल्स का बना होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर स्क्लेरन काइमेटिक सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन के दरमियान में क्या होती है, मिडरिब होती है। ठीक है, और मिडरिब के बिल्कुल ऊपर की तरफ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैमिना। ये एलोंगेटेड सेल हैं, लंबे लंबे एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिस तरह थैलाकॉइड्स होते हैं। थैलाकॉइड्स अपने आप को अरेंज करती हैं पाइल की फॉर्म में, तो ये भी पाइल की फॉर्म में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला जो सेल होता है वो काफ़ी एलोंगेट होता है, लंबा होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। इन तमाम ये जो लैमिना के जितने भी सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन जो टर्मिनल सेल है, सबसे ऊपर वाला सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ये इम्पटी होता है। ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ जो इसके ऊपर भी एपिडर्मस होती है, इन साइडों से विंग्स निकलती हैं, इसकी इधर वाली साइड पे भी विंग होती है। जो एपिडर्मस है, जो लोअर एपिडर्मस होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका स्टेम का रीजन। स्टेम जो है इसके मेन दो पोर्शन होते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कॉर्टिकल रीजन बोलते हैं, और जो अंदर वाला रीजन है इसको हम सेंट्रल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स है सबसे बाहर की तरफ इसके क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मस, और उसके बिल्कुल अंदर की तरफ कॉर्टेक्स का रीजन होगा। कॉर्टेक्स, ये जो ग्रीन कलर है और ब्लू कलर की जो दो लाइन्स हैं ये कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं। तो कॉर्टेक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक थिक पार्ट होता है और एक थिन पार्ट होता है। जो थिक पार्ट है यानी जो आउटर वाली साइड वाला कॉर्टेक्स है उसके सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है, और जो इनर वाला कॉर्टेक्स है उसकी वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ यानी कि इनर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो लेयर है उसको वो होती है पेरिसाइकल की। ठीक है, और पेरिसाइकल के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ जैसे कि वॉस्कुलर सिस्टम डेवलप हो रहा होता है इस तरह के सेल्स इसके अंदर होते हैं। यानी कि कंडक्शन के लिए प्रॉपर डिफरेंशिएट सेल होते हैं, यानी कि वो जाइलम और फ्लोइम तो नहीं होते लेकिन उनसे मिलते जुलते होते हैं। बाहर की तरफ फूड की कंडक्शन के लिए सेल्स होंगे जो कि फ्लोइम की तरह के होंगे, और इनका नाम है लिप्टॉइड। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ जो है वो जाइलम की तरह के सेल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं हाइड्रॉइड्स। ठीक है, वाटर की कंडक्शन करते हैं और ये सुबीरन सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये इनकी लीफ एंड स्टेम की इनॉटमी है जो कि काफ़ी डिफ्रेंशिएट है बाकी तमाम ब्रायोफाइट से। नेक्स्ट आता है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दो ही तरीक़ों से चलेगा, या तो वेजिटेटिवली या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें बॉडी का कोई भी हिस्सा नेक्स्ट प्लांट डेवलप कर सकता है, उसके कोई हिस्सा मेन बॉडी से अलग हो जाए तो वो आगे जाके ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है और न्यू बॉडी बना सकते हैं। तो ये तीन तरीक़ों से होती है, प्रोटोनीमा से, बल्बिल्स से और फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन तो सिंपल यही होगा कि प्लांट का कोई भी हिस्सा कट हो गया है, वो जाके किसी फेवरेबल कंडीशन में गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा किसी कूल एरिया में, तो वो वहाँ पर आसानी से वो फ्रैगमेंट ग्रो करके न्यू बॉडी डेवलप कर देगा। उसके बाद होते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स जो हैं ये बिल्कुल ये आपको स्क्रीन पे भी इस टाइम नज़र आ रहे होंगे, जो कि इसके हैं पॉलीट्राइकम के, और एक आपने देखा होगा गार्लिक का। ठीक है, गार्लिक के अंदर भी जवों की फॉर्म में इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बल्बिल्स होते हैं। इनके अंदर खुराक स्टोर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और अगर ये मेन बॉडी से अलग भी हो जाएँ तो ये न्यू प्लांट डिवेल्प कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोनीमा जो है ये मेन बॉडी से बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकलती हैं और ये आउटग्रोथ आगे जाकर पूरी बॉडी डिवेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रॉपर जो है वो डायोशियस तरीके से ही होती है, यानी इसमें दोनों नहीं है कि कुछ प्लांट मोनोशियस हो और कुछ डायोशियस हो। इसमें प्रॉपर मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये डायोशियस इन नेचर है। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहले इसमें गैमीटोफाइट साइकिल चलता है और उसके बाद स्पोरोफाइट साइकिल चलता है। तो पहले हम देखेंगे गैमीटोफाइट लाइफ साइकिल कैसे चलता है। गैमीटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट्स होते हैं और एक फीमेल गैमेट होते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम एंथ्रीडियल सेल बोलते हैं, और जो फीमेल सेल होते हैं उनको हम आर्चिगोनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मेल सेल जिनको हम एंथ्रीडियल सेल भी बोलते हैं।
ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये लीफी स्टेम के बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये लीफी स्टेम है और इसकी टॉप के ऊपर यहाँ पर गैमेटोफाइट लगते हैं और फिर गैमेटोफाइट से ऊपर की तरफ जाके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर अराइज होता है। ठीक है, और इसको लीव्स ने कवर किया होता है जिनको हम बोलते हैं रोजेट लीफ। ठीक है, यानी कि अगर ये जो है एंथ्रीडिया है तो इसके चारों साइडों पर क्या होंगे, लीव्स होंगे, बाकी लीव से ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, चारों साइडों से इसे लीफ ने कवर किया हुआ है और इन लीव्स को हम बोलते हैं रोजेट लीफ। ठीक है, और पेरिगोनियल लीफ भी इनको बोला जाता है। और ये स्पायरली अरेंज होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसको साइडों पर बालुमा साख्तें भी होती हैं दरमियान में, यानी फॉर एग्जांपल ये एक एंथ्रीडिया है, ये दूसरा एंथ्रीडिया, ये तीसरा, दरमियान से इस तरह से बालुमा साख्तें भी इनके राइज होती हैं और इनको हम कहते हैं पैराफाइसिस। ठीक है, ये क्लब शेप का होता है और इसको सराउंड किया हुआ होता है जैकेट सेल ने, यानी इंडिविजुअली एक एक एंथ्रीडिया को इंडिविजुअली जैकेट सेल ने सराउंड किया होता है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें तो पहला यहाँ से जो सबसे पहला सेल होगा इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल मदर सेल। ठीक है, एंथ्रीडियल मदर सेल साइज़ में ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है और इसमें पहली डिवीजन जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र डिवीजन होने के बाद ये ऊपर वाला सेल एंथ्रीडियल मदर सेल कहलाएगा और नीचे वाला सेल प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाएगा। जो नीचे वाला सेल है जिसे हम प्राइमरी स्टॉक सेल कहते हैं, ये एलोंगेट होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल बनते हैं और ये आगे जाके स्टॉक बना देता है। और उसके बाद एंथ्रीडियल मदर सेल जो है ये भी मज़ीद डिवाइड करता है, तकरीबन 3 से 4 सेल बनाता है, 1 2 3 और नीचे की तरफ 4 सेल बनाता है। और इसके सबसे ऊपर जो टॉप वाला सेल है इसको हम बोलते हैं अपर कलम सेल। ठीक है, ये ढक्कन की तरह काम करता है और जैसे ही ये फुल डिवेल्प हो जाएंगे तो अपर कलम सेपरेट हो जाएगा और इसकी वजह से जो एंथ्रीडिया है वो आसानी से बाहर आ जाएंगे। चारों सेल में से जो सबसे नीचे वाला सेल था उसने क्या किया, उसने वर्टिकली डिवीजन की और एक साइड पे जैकेट सेल बनाए और दूसरी साइड पे एंड्रोगोनियल सेल बनाए। ये जैकेट सेल जो हैं ये इस तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देंगे और ऊपर की तरफ जाते जाते पूरी की पूरी एंड्रोगोनियल सेल के ऊपर जैकेट बना देंगे जो इसकी कवरिंग बन जाती है। ठीक है, और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ये भी मज़ीद काफ़ी ज़्यादा डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद बना देते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल मज़ीद अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और बन जाते हैं एंथ्रोजॉइड बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर डिवेल्प कर देंगे जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से कॉइल्ड बॉडी होती है और उसके ऊपर 2 फ्लैजेला डिवेल्प होते हैं जो कि इसे वाटर में स्विम करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पर्म सेल डिवेल्प हो जाते हैं। तो जैसे ही ये फुल डिवेल्प हुआ यहाँ से जो अपर कलम था वो टूट जाएगा और ये जो होंगे एंथ्रीडिया जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्चिगोनियल हेड, यानी आर्चिगोनिया जो कि फीमेल स्ट्रक्चर है, वो भी सेम ऐसे ही होता है, दरमियान में ये भी टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी ये लीफी टिप है, लीफी स्टेम है और उसकी टॉप के ऊपर बनते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट। और इसको भी चारों तरफ से लीव्स ने कवर किया होता है। एक नॉर्मल लीफ है जो कि शूट के ऊपर है और एक वो लीव्स हैं जो कि फीमेल स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। तो इन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, पेरी आर्चिगोनियल लीफ। ठीक है, आर्चिगोनिया यानी फीमेल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, इनका हम कहते हैं पेरी आर्चिगोनिया लीफ और इनके बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होते हैं आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया में 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ कवर होगा, दरमियान में नेक सेल होंगे और सबसे नीचे की तरफ वेंटर सेल होंगे। और वेंटर सेल का एक सेल बड़ा होता है जो कि एक्सोल के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डेवलपमेंट, इसमें सेम ऐसे ही होगा कि इसका यहाँ पर एक जो सेल मौजूद होगा वो अपने आप को इनलार्ज करेगा और ट्रांसफर डिवीजन करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। नीचे वाला प्राइमरी स्टॉक सेल और ऊपर वाला आर्चिगोनियल मदर सेल कहलाएगा। प्राइमरी स्टॉक सेल एलोंगेट हो जाएगा और आगे जाके क्या बना देगा, स्टॉक बना देगा। और जो प्राइमरी आर्चिगोनियल मदर सेल है उसने क्या किया, उसने मज़ीद वर्टिकल डिवीजन की और 3 से 4 सेल बनाए। जो साइडों वाले सेल्स होंगे उन्हें हम पेरिफेरल सेल बोलेंगे और जो मिडल वाला सेल होगा उसे हम एक्सियल सेल बोलेंगे। ठीक है, पेरिफेरल सेल जो है वो सराउंड करते हैं और आगे जाके क्या बना देंगे, जैकेट बना देंगे। और जो दरमियान वाला एक्सियल सेल है ये ट्रांसफर डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद 2 सेल बनाएगा। ऊपर वाले को कहेंगे एपिकल सेल और नीचे वाले को कहेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, एक्सियल सेल ने डिवाइड किया, ट्रांसफर डिवीजन करके 2 सेल बनाए, एपिकल सेल ऊपर वाला और नीचे वाला सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल सेल होगा ये आगे जाके बनाएगा वेंटर सेल।
ठीक है, और वेंट्रल सेल में से एक सेल इनलार्ज हो जाएगा जो कि एग सेल कहलाएगा। और जो एपिकल सेल होगा ये क्या बनाएगा, नेक बनाएगा और ऊपर की तरफ कवर सेल बनाएगा। ठीक है, ये सारे उसके पोर्शन पूरे हो गए, एग सेल, वेंटर, नेक एंड सबसे ऊपर की तरफ कवर सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक फीमेल स्ट्रक्चर डिवेल्प हो गया जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये फुल जो है वो डिवेल्प होगा तो यहाँ से ऊपर से जो कवर सेल हैं या इसकी जो जैकेट सेल होती हैं ये इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से यहाँ से कवर सेल भी टूट जाते हैं और दरमियान से इधर इसके अंदर जो म्यूसिलेज होता है ना वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो जैसे म्यूसिलेज प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो यहाँ से कवर भी टूट जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ से जैकेट भी यहाँ से टूट जाएगी और दरमियान से ये एक पोर बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल आसानी से अंदर आएंगे और आके फीमेल स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज करेंगे। जैसे ही फीमेल स्ट्रक्चर फर्टिलाइज होगा तो उसको हम कहेंगे ये ओ स्पोर बन चुका है। ओ स्पोर जो है नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को डिवेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर डिस्टिंक्ट फुट, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। फुट का काम क्या है, ये गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है और ये फूड को एब्जॉर्ब करने में यानी गैमेटोफाइट से फूड लेने में स्पोरोफाइट की हेल्प करता है। सेकंड पोर्शन होता है दरमियान में एलोंगेटेड जो कि सीटा कहलाता है। सीटा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और ये कैप्सूल को हवा के अंदर रखता है, हवा के ऊपर होता है। और इसकी जो सीटा है उसके अंदर एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है, दरमियान में कॉर्टेक्स का रीजन होता है और कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर की तरफ कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर एंड फूड की कंडक्शन स्पोरोफाइट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो कैप्सूल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रीजन्स होते हैं। 3 इसके अंदर मेन रीजन है, एपोफाइसिस, थीका एंड अपर कलम। ठीक है, पेरिस्टोम एक अलग से है, वो बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर हैं। सबसे नीचे की तरफ एपोफाइसिस होता है जो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन पोर्शन है सबसे नीचे की तरफ। इससे बिल्कुल नीचे आगे की तरफ होता है सीटा। ठीक है, सीटा है, सीटा के बिल्कुल ऊपर कैप्सूल का पहला स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस। ये स्वेलन पोर्शन होता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, ये काफ़ी डार्क कलर का होता है। आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ जाएगा कि ये काफ़ी डार्क स्टेन होता है ग्रीन कलर का। उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को पूरे को कहते हैं थीका। ठीक है, और पोर्शन की ये थीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैक्स बनी हुई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रीजन्स होते हैं, 5 से 6 तक इसके अंदर डिविजन्स हो सकती हैं। सबसे दरमियान में कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं बिल्कुल दरमियान में और इनको हम बोलते हैं क्लोमेला। ठीक है, क्लोमेला से बाहर की तरफ इसमें एयर स्पेसिस होती हैं, एक एयर स्पेसिस इनर वाली साइड पर है और एक एयर स्पेसिस बाहर की तरफ है। यानी इनके दरमियान में क्या होता है, स्पोर सैक्स होते हैं, यानी स्पोर्स वाला रीजन होता है। तो स्पोर्स की अंदर की तरफ भी एयर सैक्स हैं और स्पोर्स के बाहर की तरफ भी एयर सैक्स हैं। तो जो अंदर की तरफ होंगी इन्हें हम कहेंगे इनर एयर स्पेस और जो स्पोर के बाहर की तरफ होंगी उनको हम कहेंगे आउटर एयर स्पेस। तो स्पेस के दरमियान में इस तरह से ये ट्राइगोनल से सेल मौजूद होंगे जिनको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूली सेल। ठीक है, ट्रैबिक्यूली सेल्स बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये इसके स्पेसिस के बिल्कुल बाहर की तरफ वॉल होगी, काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल होगी जिसे हम बोलते हैं कैप्सुलर वॉल। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं अपर कलम। ठीक है, अपर कलम का सेल बोलते हैं, यानी ढक्कन के तौर पर ये नज़र आता है, ये लीड की तरह का होता है। ठीक है, और इसका जो है ये इसके दरमियान में एक बैंड होता है सेल्स का, ब्रॉड बैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एपीफ्रॉम। ठीक है, एपीफ्रॉम होता है। एपीफ्रॉम का काम क्या है कि अपर कलम को थीका से अलग कर देता है। ठीक है, अलग कर देगा। और यहाँ जैसे हम किसी चीज़ को बंद करने के लिए उसके कनेक्शंस बनाते हैं, यानी एक साइड पे वो हिंज सा बना हुआ होता है, तो ये दोनों साइड पे हिंज बने हुए होते हैं और हिंज वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिम। ठीक है, रिम कहेंगे, यहाँ से ये थीका के साथ अटैच है और रिम से बिल्कुल साथ वाला जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस रखता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इस थिकनेस वाले रीजन को हम बोलते हैं पेरिस्टोम। ठीक है, इसको हम पेरिस्टोम बोलेंगे। और उसके बाद आता है अपर कलम, ये ऊपर वाला रीजन है, ये कोन लाइक होता है और अपर कलम से बाहर की तरफ हेयर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे और इन हेयर्स को हम बोलेंगे क्लिप्ट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से, इसी क्लिप्ट्रा की वजह से इसको हम हेयर को कैप मोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कैप्सूल का स्ट्रक्चर, ये वाला सिर्फ कैप्सूल है।
ठीक है। स्पोरोफाइट का हिस्सा नीचे की तरफ एपोफाइसिस है, दरमियान वाला थीका है और सबसे ऊपर की तरफ जो है ये अपर कलम का रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं डेवलपमेंट, यानी स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद आया था ओस्पोर सेल। ओस्पोर सेल जो है ये ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसके बाद डिवीजन करता है, ट्रांसफर डिवीजन करता है, जिसकी वजह से दो सेल बनते हैं। एक बनता है एपीबेसल जो कि ऊपर वाला सेल होगा और नीचे वाला सेल हाइपोबेसल कहलाएगा। तो हाइपोबेसल सेल है ये मज़ीद डिवाइड होता है और ये बना देता है फुट, एंड फुट सबसे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ थोड़ा सा सीटा का पोर्शन बनाएगा। ठीक है। जो फुट है इसका काम, ये थिन वॉल्ड होते हैं और इसका काम है गेमेटोफाइट के साथ एंकरेज बनाना। ठीक है। उसके बाद आता है एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल जो है इसके सेल एम्ब्रियो के तौर पर काम करते हैं और एम्ब्रियो जो है वो डिवीजन करता है और दो तरह के रीजन्स बनाता है, यानी 7 से 8 सेल बनाएगा। उसमें से जो बाहर वाले सेल होंगे वो एफीथीशियम कहलाएंगे और अंदर वाले सेल जो हैं वो एंडोथीशियम कहलाएंगे। जो एंडोथीशियम जो अंदर वाला रीजन है उससे 3 तरह के सेल्स बनते हैं। क्लोमेला जो कि हमने देखा था कि बिल्कुल दरमियान वाला पोर्शन है, और अपर कलम जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, ढक्कन बना रहा था, और उसमें से कुछ सेल जो बनेंगे आर्चिस्पोरियम, यानी उसकी सबसे बाहर वाली एंडोथीशियम की जो सबसे बाहर वाली वाल होगी वो क्या बनाएगी, वो आर्चिस्पोरियम मदर सेल बनाएगी। आर्चिस्पोरियम मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस और मियोसिस से बन जाएंगे हिप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। दूसरी तरफ एफीथीशियम है जो बाहर वाला, एंडोथीशियम से बाहर वाला पोर्शन है। एंड एफीथीशियम क्या करेगा, दो तरह के सेल बनाएगा जो कि एपिडर्मस है और दूसरा क्या है, आउटर वॉल ऑफ द थीका। ठीक है। थीका की जिसे हम कैप्सुलर वाल भी कहते हैं। ठीक है। ये रिवाइज कर लेते हैं। ओस्पोर था, ओस्पोर से डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाए, एपीबेसल एंड हाइपोबेसल। जो हाइपोबेसल सेल है ये फुट बनाता है और थोड़ा सा सीटा का पोर्शन भी बनाता है। फुट जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है और एंकरेज में हेल्प करता है। एपीवेसल जो ऊपर वाला सेल है वो एम्ब्रियो के तौर पर काम करेगा और एम्ब्रियो काफ़ी ज़्यादा डिवीजन करके दो हिस्से, यानी इस तरह से, यानी दो पोर्शन बना लेगा इस तरह से। अंदर वाला जो है एंडोथीशियम और बाहर वाला एफीथीशियम। ठीक है। एंडोथीशियम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बनती हैं। सबसे इनर वाला क्लोमेला बना देगा, उससे बाहर वाला जो है ये टिश्यू ऑफ अपर कलम बनाएगा ऊपर की तरफ जाके, और ये जो इसकी आउटर वाल है, एंडोथीशियम की आउटर वाल है, ये क्या कहलाएगी, ये आर्चिस्पोरियम मदर सेल के तौर पर काम करेगी और इसमें मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये एफीथीशियम है। एफीथीशियम जो है ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस बनाता है और साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसी की वजह से बनता है, जिसे हम कहते हैं आउटर वॉल ऑफ द थीका। ठीक है। जैसे ही ये मैच्योर होगा, जैसे वो था अपर कलम था इस तरह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ थीका था, तो ये जो अपर कलम होता है ये ढक्कन की तरह का होता है, ये ऊपर से स्प्लिट, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये अभी फुल मतलब मैच्योर हो जाएगा तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो ड्राई होगा तो साथ ही यहाँ से ये थीका से अलग हो जाएगा। तो जैसे ये अलग होगा तो यहाँ से ओपनिंग बन जाती है जिससे स्पोर जो है वो बाहर आ जाते हैं और स्पोर्स बाहर आके डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर अपर कलम भी था, अपर कलम भी ड्राई हो जाता है, ये आपको ब्राउन कलर का नज़र आएगा जैसे ऊपर की तरफ कवर लगाया हुआ होता है। ठीक है। तो ये भी सारा अलग हो जाता है और उसके बाद स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जब स्पोर्स बाहर आते हैं तो स्पोर्स में भी दो पोर्शन होते हैं, दो इसकी वाल्स होती हैं, एक्सोस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम स्प्लिट हो जाती है और एंडोस्पोरियम से क्या निकलता है, प्रोटोनीमा निकलता है और ये प्रोटोनीमा फिर पूरा के पूरा प्लांट आगे डिवेल्प करता है। लास्ट पे हम देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या है, हमने देखा था कि इसके पास ये डायोशियस होता है, इसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट जो है वो एंथ्रोजॉइड बनाएगा, एंथ्रीडिया बनाएगा, और जो फीमेल प्लांट है ये आर्चिगोनिया बनाएगा। ठीक है। एंथ्रीडिया में से एंथ्रीडिया निकलेंगे और ये जाके फीमेल सेल को फर्टिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ओस्पोर बन जाएगा। ओस्पोर इनलार्ज होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फिर पूरे का पूरा फुट, सीटा एंड कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये था स्पोरोफाइट का पूरा पोर्शन ये बनेगा। यहाँ से जैसे ये मैच्योर होगा यहाँ से ये अपर कलम अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद यहाँ से स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। स्पोर्स कैसे बने थे, मियोसिस के जरिए बने थे। ठीक है। तो ये स्पोर्स जो है ये आगे जाके दो तरह के सेल्स बनाएंगे, यानी कि कुछ स्पोर्स जो है वो मेल स्ट्रक्चर बना देंगे और कुछ जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनकी डेवलपमेंट होती जाएगी और डेवलप होकर दोबारा से फीमेल स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर दोनों ही डेवलप कर देंगे। ठीक है। तो ये वाला जो है हिस्सा है ये है गेमेटोफाइट जनरेशन और ये वाला जो है ये है स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है और स्पोरोफाइट दोबारा से गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर डेवलप कर देती है। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।